ये तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने सेंटेंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना होगा। हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा और हमने उसको मैथ की फॉर्म में लिखना होगा। इसमें याद रखना है कि जहाँ पे सम का वर्ड आएगा वहाँ पे हमने प्लस करना है, जहाँ पे डिफरेंस का वर्ड आएगा वहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कराना है, और जहाँ पे टाइम का 4 टाइम 2 टाइम अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो हमने उसको मल्टीप्लाई कराना है। 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई कराना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होगा ट्रू एंड फॉल्स का। तो इसमें हमने स्टेटमेंट को देखना है, और स्टेटमेंट है या फिर इक्वेशन है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा हमने उसको देखना है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि ये ठीक है या गलत है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास होगा फाइंड द नंबर। जो मिसिंग नंबर होगा उसको हमने चेक करना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है, उसको हमने फाइंड करके लिखना होगा। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस हमने देखना है कि वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। हमेशा कांस्टेंट जो है वो फिक्स नंबर होते हैं और ये अमूमन काउंटिंग होती है, गिनती होती है, और इसके फिक्स नंबर होते हैं। और वेरिएबल जो हमारे पास आता है तो ये कोई भी एक लेटर होता है जो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप एक्स वाई जी, ये हमारे पास वेरिएबल है। और कांस्टेंट हमारे पास अमूमन काउंटिंग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं काउंटिंग हो। वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ तकरीबन वेरिएबल के बगैर लिखी होती है उसको हम कांस्टेंट के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। तो चले अभी हम एक्सरसाइज 6.2 को की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्लास 6 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। अब हमने सिंबल के हिसाब से लिखना है। अब देखिए, सम सम का मतलब क्या होता है, प्लस। इसका मतलब है हमें प्लस करना है। किसको प्लस करना है, एन, नंबर एन एंड 6, यानी कि एन एंड 6 इन दोनों के दरमियान हमने क्या डालना है, प्लस डालना है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 20। एन प्लस 6 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें डिफरेंस का वर्ड आ रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन डालना है। एन एंड 27, यानी कि एन एंड 27 के दरमियान माइनस का साइन डालना है, और ये किसकी इक्वल होगा, 5 की इक्वल होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एन माइनस 27 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इसका, अब यहाँ पे देखें 4 टाइम, ये तो ये याद रखें जहाँ पे भी टाइम का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है हमने उस वर्ड से मल्टीप्लाई कराना है। 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई कराना है। लेस देन, अब ये जो हमारे पास सिंबल होता है इसमें जिस साइड पे मुंह बंद होता है, एरो का साइन लगा होता है, ये लेस होता है, और यहाँ पे मुंह खुला होता है ये वाली साइड ग्रेटर होती है। तो 4 टाइम, इसका मतलब है 4 से हमने मल्टीप्लाई कराना है। किसको मल्टीप्लाई कराना है, एन को मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद क्या करना है, लेस देन की साइन डालना है, और उसके आगे क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। तो ये हमारे पास बनेगा 4n लेस देन 7। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 टाइम नंबर है। 2 टाइम का मतलब क्या हो गया कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है। किसको मल्टीप्लाई कराना है, n को मल्टीप्लाई कराना है। अगर n को 2 से मल्टीप्लाई कराएं उसके बाद क्या है, मोर। मोर का मतलब है कि ये ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने कौन सा साइन लगाना है, यही साइन लगाना है, लेकिन इसकी कौन सी साइड हमने 2n की तरफ रखनी है, जिसकी दोनों दोनों अतराफ खुले हुए। तो 2n, फिर ये ग्रेटर देन का साइन लगा के आखिर में क्या लिख देंगे, 25। 2n ग्रेटर देन 25। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स हमने देखने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सम ऑफ 5 एंड 8, 8 और 5 को प्लस करे 13 आता है, लेकिन वो 20 कह रहा है, तो ये फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30, 3 और 10 को मल्टीप्लाई कराए तो 30 आता है, ये बात ट्रू है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, यहाँ पे 9 और 19 को प्लस करें तो क्या आ रहा है, ये 28 ही आता है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारा,
अब यहाँ पे देखें 6 + 8 - 2, तो हमें पता है सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 में से 2 गया, क्या आएगा 6, और 6 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे देखें, अब 8 में से 2 गया 6 आ गया, 6 में 6 प्लस किया 12 आ गया, लेकिन वो 0 कह रहा है तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पे देखें, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो कहता है 3 में अगर 7/8 प्लस हो तो ये ग्रेटर हो जाता है 16 से, ग्रेटर हो जाता है। अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि 16 ग्रेटर है 3 से। अब 7/8 में अगर देखें तो डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फिर क्या होता है, वो चीज़ 1 से छोटी होती है, यानी कि 7 और 8 है, इसको अगर आप डिवाइड कराएं तो ये इसका आंसर 1 से छोटी है। अगर 1 भी आ जाए तो 4 फिर भी ये 16 से छोटी बनता है। इसका मतलब है कि ये 16 बड़ा है और ये वाली टर्म जो है वो छोटी है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। लेकिन हम इसको अलजेब्रिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे जी, तो 3 ये 7/8 ये क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, किससे छोटा है 16 से, तो फॉल्स हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन 4 का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को। कांस्टेंट फिक्स नंबर होता है, काउंटिंग होती है, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो नंबर होता है जो चेंज हो रहा होता है। और नॉर्मली इसको अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर ABC का कोई भी जो है वो लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट लिखा जाता है। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन नज़र आ रहा है, n+9 = 0, तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो n है और कांस्टेंट 9 एंड 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें आप वेरिएबल को अगर देखें तो वेरिएबल कौन सा होता है जो चेंज हो रहा है, p है हमारे पास अल्फ़ाबेट, कांस्टेंट हमारे पास जो काउंटिंग आ रही है 7 है, 2 है, 9 है। इसी तरह अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1/3 है, आई थिंक ये x/3 गलती से लिख दिया गया, तो यहाँ पे वेरिएबल तो x और y आ रहा है और कांस्टेंट 1/3 होगा, तो ये यहाँ पे गलत लिखा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे वेरिएबल अगर देखें तो वो हमारे पास अल्फ़ाबेट I आ रहा है, और कांस्टेंट चेक करें, कांस्टेंट हमारे पास 7, 4 एंड 9 आएगा। फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे अगर आप इसकी देखें वेरिएबल देखें तो वेरिएबल कौन से हैं, अल्फ़ाबेट हैं, लेटर हैं, वो कौन से आ रहे हैं, M एंड N आ रहे हैं। और कांस्टेंट को देखें तो वो काउंटिंग है, काउंटिंग हमारे पास 8 आ रही है। अब हमारे पास 6 पार्ट है, यहाँ पे भी अगर वेरिएबल देखें तो वो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, X एंड Y, कांस्टेंट हमारे पास 9 एंड -37। अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने मिसिंग जो लेटर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मिसिंग नंबर की। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे देखें तो ये आंसर 36 आना चाहिए। 18 में किसको प्लस करें तो 36 आता है, जी बिल्कुल, 18 में अगर 18 को प्लस करें तो 36 आ जाता है। तो ये हम देख के इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि अलजेब्रिकली सॉल्व करें, क्योंकि ये अलजेब्रे का चैप्टर है, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें आसानी हो। यहाँ पे देखिए, अब अलजेब्रिकली जब भी सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे +18 था, जब इसको हमने दूसरी साइड पे लेके आए तो याद रखें कि साइन हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये +18 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब 36 है, 36 में से 18 को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। अब यहाँ पे रेशो है, रेशो का मतलब हम क्या लिखते हैं, बट्टा लिखते हैं, बाई लिखते हैं, 3/5 = x/10। तो यहाँ पे हमने बॉक्स को x से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, ये 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। याद रखें जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है तो वो डिवाइड हो रही होती है। जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। रिवर्स हो जाता है साइन, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन रिवर्स होकर माइनस बन गया, इसी तरह अगर माइनस होता तो क्या बन जाना था, प्लस बन जाना था।
यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो डिवाइड हो रही होती है, डिवाइड का रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो उधर जाके क्या हो जाना था, जी बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना था। तो यहाँ पे 3 10/5 आ गया, यहाँ से 5 से कैंसिल हुआ, 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10, यहाँ पे 5 1 द 5 5 2 द 10, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका, 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 20% है तो परसेंट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, डिवाइड के नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 2000 लिखेंगे। ये देखें 20/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो यहाँ पे ये 20 से 20 कट जाएंगे। अब ये 20 से जब ये 20 कटेंगे, पीछे 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जी बिल्कुल 400 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें 2/5 प्लस, अब यहाँ पे ये बात याद रखें, हमने बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2/5 है, इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब दूसरी साइड पे लेके जाना है तो इसको, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वालों को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड ये है कि डिनोमिनेटर सेम कर लें। यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये 4/10 बन जाएगा। अब ये 4/10 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 1/10 है, तो बॉक्स इज इक्वल टू 1/10 माइनस, अब ये क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी, कोई साइन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 4/10 है, यहाँ पे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। अगर अकेली रकम के साथ कोई साइन भी नज़र नहीं आएगा तो वो प्लस का होगा, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो कौन सा साइन हो जाएगा, जी माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -4/10। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में तो 10 ही आएगा। अब ऊपर वाली टर्म को हमने यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -4 है, तो ये हमने 4th चैप्टर में ये चीज़ सीख चुकी हैं, लेकिन इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें। 1 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस है, तो जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कराएंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और इसके बाद आप अगर देखें तो 4 के साथ जो बड़ी टर्म है, वैसे तो -4 छोटा होता है मैथमेटिकली, लेकिन अगर माइनस को हम एक टाइम के लिए स्किप कर दें तो 1 और 4 में से 4 ग्रेटर है, तो 4 का साइन साथ आएगा। तो हमने इनको माइनस किया तो 3 आया था, और साइन किसका आएगा, 4 का आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो बॉक्स इज इक्वल टू -3/10 आ जाएगा। इसके बाद 5th पार्ट है, तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास एलसीएम वाला ट्रेडिशनल मेथड है, आप एलसीएम ले इसको सॉल्व करें, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम अब क्योंकि एलसीएम को अगर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो हमें थोड़े से शॉर्ट्स मेथड आने चाहिए। अब हमने जो एलसीएम होता है उसका भी मेन जो मोटो होता है वो यही है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पे अगर ये 11 है और ये 22 है, और हम ये चीज़ जानते हैं कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं इसको। तो ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा, और नीचे 11 करें तो 22 आ जाएगा, तो ये क्या आएगी 14/22 आ जाएगा। बॉक्स 14/22 प्लस 1/22, ये हमारे पास 15/22 आ जाएगा।